नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। आपको पता है कि बालेन शाह अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया जेनजी आंदोलन से। नेपाल में किस तरीके से जेनजी आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन ने तत्कालीन सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। केपी ओली जो कि प्रधानमंत्री थे उनको हटाया गया और फिर नेपाल में चुनाव होता है और चुनाव में एक नया जेनजी नेता उभर करके सामने आता है जो कि वो रैपर भी रह चुका है और वो जेनजी नेता बालेन शाह है। तो बालेन शाह जब से नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो अपने बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक भारत विरोधी भी बयान दिया और ये कह दिया कि बहुत सारा हिस्सा जो है वो नेपाल का है, भारत ने कब्जा किया हुआ है और वो वहां तक लेंगे। तो इस तरीके के बयान उनके हमेशा से आते रहे हैं और केपी ओली आपको याद होंगे, वो भी कई सारे ऐसे बयान उन्होंने दिए थे और उनकी भी नज़दीकियां चीन से बढ़ी थी और उसका नतीजा क्या हुआ ये आपको पता है। अब बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन वो भी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए शायद वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हालांकि इस बयान के बाद उनकी आलोचना भी हो रही है और आलोचना कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के अपने देश के नेता, उनका विपक्ष संसद के अंदर उनकी आलोचना कर रहा है और उनसे इस्तीफा भी मांग रहा है। तो अभी क्या कुछ बालेन शाह ने बोला है इसी को हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या अभी बालेन शाह ने ऐसा क्या कुछ बोल दिया है कि एक बार फिर से उनकी चर्चा तेज हो गई है? बिल्कुल सही बात है। पहले तो ये नए नवेले पीएम बने हैं और ये पहले जो है नाच गाना करते थे, रैपर थे। तो रैपर की दुनिया और प्रशासन की दुनिया दोनों बड़ी जुदा जुदा चीजें हैं। क्योंकि आप रैपर की दुनिया में लोगों को अच्छा संगीत देके, अच्छा गाना देके आप जो है उनका मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन सत्ता चलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जब से आए हैं तब से भारत विरोधी चीजें करना शुरू कर दिए, जबकि दुनिया को मालूम है, यहाँ भारत के और नेपाल के लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ बेटी रोटी का रिश्ता है, लेकिन वो सारी चीजों को वो तोड़ने लगे और ऐसे ऐसे नियम लाए कि अब जो है कोई बिना पासपोर्ट के भारत से नेपाल में यात्रा नहीं करेगा। कोई भी भारत से सामान खरीदता है वो उस पर भी उन्होंने एक बाउंड्री लगा दी। तो ये तमाम जो है जितनी बातें हैं वो हमें सिर्फ भारत के ही खिलाफ कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि चीन बहुत दूर है, नेपाल की सबसे अधिक मदद जो है भारत ही कर रहा है और भारत से सारी चीजें जाती हैं वहां, उसकी अर्थव्यवस्था और सारी चीजें, लेकिन भारत इस पर भी नहीं बोलता। इसके बाद ही वो बयानबाजी में बड़े बतूले हैं। तो उन्होंने इसी तरह का एक बयान दे दिया 3-4 दिन पहले कि जो है चीन और ब्रिटेन को हमारे जो है मसले सुलझा देना चाहिए, जबकि ये बहुत बड़ा अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा बयान था। जबकि इस तरह का बयान अगर कोई राजनीतिज्ञ होता, परिपक्व राजनीतिज्ञ होता, तो वो इस तरह का बयान नहीं देता। और इसके बाद से जो है पूरा वहां नेपाल में बहुत बड़ा जो है एक तरह से आलोचना होने लगी, लोग जो है लिखने पढ़ने लगे। विदेशी मामलों के जानकारों ने कह दिया कि रैपर की दुनिया और राजनीति और प्रशासन चलाने की दुनिया अलग है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। यहां तक कि काठमांडू पोस्ट से लेके कई बड़े वहां के दिग्गजों ने जो है अपनी आलोचना की और लिखा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसके बाद जो है जैसे ही इन्होंने 3 दिन पहले ये बयान दिया, ब्रिटेन के राजदूत का बयान आ गया कि मामला आपसी है, हम इसमें जो है समझौते के लिए तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। उसके बाद से भारत की तरफ से करारा जवाब मिला इनको। उसके बाद से मामला जो है बहुत ज्यादा गंभीर होते ही चला कि इनकी पार्टी के अध्यक्ष जो है कल जो है भारत दौरे पे आए हैं और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और काफी प्रशासन से मिल रहे हैं कि ये थोड़ी गलती हुई है। ये कोई कहता नहीं है, लेकिन अगर अचानक कोई इन्हीं की पार्टी का जो जिस पार्टी से ये जीत के प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष भारत आए और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी सत्ता में है और उसके अध्यक्ष से मिलना बड़ी चीज है और इसके संकेत लगाए जाने लगे। तो ये कई लोग जो है भारत के कई नेपाल के जानकार हैं, विदेशी मामलों के वो सब कह रहे हैं कि ये वैसे ही है
कि किसी नए आदमी को जो है वो जैसे धोबी वाली बात है ना कि वो रिन से जो है कपड़े साफ करने वाली बात है, तो ये कुछ उसी तरह की कहावत से ये काम करने लगे हैं और ये सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे नेपाल का ही नुकसान है, भारत का उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। काफी लोग जो है बॉर्डर पे जो है सामान लाते हैं, ले जाते हैं, उनका अपना व्यापार चलता है, उनके साथ भी इस तरह का पुलिस जो है रोक के सामान उनका छीन रही है, या इस तरह का बयान देना कि भारत की जमीन पे हम लोगों ने कब्जा किया है। तो ये तो जो गेंद है वो हमारे पाले में दे दे, हम तो कभी नहीं कहे हैं। हम तो ये कहें कि जहां नेपाल है उसका नेपाल की सीमा है, और जहां लिम्पियाधुर, काला पानी और जो सीमा है उत्तराखंड में वो हमारा है और इनका नहीं है। ये तो एक तरह से उन्होंने ऐसी बयान दे दी कि वो गेंद जो है भारत के पाले में आ गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वहीं पे इनका जो है काठमांडू से लेके कई बड़े शहरों में प्रदर्शन हो गए कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ आता नहीं है। यहां तक कि संसद में वहां पर भी जोरदार विपक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है कि जो है ये डैमेज कंट्रोल करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये भारत विरोधी ही काम कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि अभी तीन चार हफ्ते पहले पिछले महीने जो है भारत के विदेश सचिव वहां गए थे, तो मिलने की बात हुई थी, तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और एक बहुत ही बेहुदा टाइप का बयान ये दिया कि हम जो है प्रोटोकॉल नहीं है पीएम से मिलने का, किसी सचिव से हम मिलेंगे तो जो है प्रधानमंत्री मुलाकात होगी। तो वैसी हैसियत भी होनी चाहिए कि अब कहने का मतलब यही है कि ये जो चीजें दिख रही हैं कहीं ना कहीं वो एक अहंकार की बू अहंकार आ रही है, क्योंकि एक रैपर के बाद जो है जेनजी आंदोलन एक ऐसा होता है और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इनको लगता है कि जो है जो सदियों से मसला सुलझाने से आज सुलझा लेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए जो परिपक्वता आनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, तो उसकी अभी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है। कुछ भी बोल देना और बोल करके ऐसा मतलब जो जेनजी हैं वो आएंगे फिर से वाह 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 करेंगे, कह रहे आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया, आपने तो मतलब एकदम आप 30 मार खाए हैं। तो ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। ये सब ठीक है, भौकाली थोड़ी सी टाइट करने के लिए आप वहां पे, लेकिन जब दूसरे देश की बात आती है तो आपको कैसे अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाना है, दूसरे देश के साथ संबंध रखने, और खास करके भारत जो आपका पड़ोसी है, और सटे हुए हैं। एक और चीज है कि भारत हमेशा से मदद करता रहा है, वहां के लोग भारत आते हैं, यहाँ काम करते हैं, काम करके जाते हैं, तो आप उसके लिए इस तरीके के बयान देंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप तो अब रैपर तो है नहीं, अब आप प्रधानमंत्री हैं, तो एक रैपर का बयान देना एक अलग बात है कि चलिए ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके बयान को सीरियसली लिया जाएगा। तो ऐसे इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। खैर, तो वैसे आप क्या कहेंगे बालेन शाह के इन बयानों पर? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।